Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, a cyclist is traveling at 15 meter per second. A cyclist is traveling at 15 meter per second. Full stop. She applies brakes so that she applies brakes. She applies brakes so that she does not collide with a wall. So that she does not collide with a wall. She does not collide with a wall 18 meter away. 18 meter away. What deceleration must she have? What deceleration must she have? कितना डिसिलरेशन होना चाहिए ये बताइएगा। तो क्या है, a cyclist is traveling at 15 मीटर पर सेकंड। एक साइक्लिस्ट जो है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑलरेडी चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड हमें दे रखी है। तो इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 15 meter per second. She applies brakes so that she does not collide with the wall 18 meter away. ठीक है, मतलब 18 मीटर दूर जहां पर वो चल रही है वहां से 18 मीटर दूर पर एक वॉल है और वो ब्रेक लगाती है ताकि वो 18 मीटर पर रुक जाए। ठीक है, ताकि वो टक्कर ना लगे उसकी। तो यानी कि 18 मीटर एग्जैक्ट चलने पर वो रुक जाए, एग्जैक्टली टक्कर ना लगे उसकी। तो जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है वो कितना करना है, 18 मीटर। 18 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और 18 मीटर चलने पर वो रुक जाए। रुक जाए का मतलब क्या है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए। तो v की वैल्यू हो गई 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकंड। अब वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, डिसेलरेशन का मतलब यही है ना कि मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को ही मैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोल देता हूँ। तो यहाँ पर आप ये बताइए u s v a ये चार वेरिएबल्स हैं, कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा मैं यहाँ पर? सर सेकंड। दोबारा सोच कर बताइए। सर थर्ड। सर सेकंड में टाइम भी सर थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर कितना है, v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 18। सॉरी, a की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है और s कितना है 18, ये हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36a। अब 225 को इधर ले आओ तो ये कितना हो गया माइनस 225 इज इक्वल टू 36a। ठीक है, इसको आगे कर रहा हूं मैं। इसको आगे कर रहा हूं, ये हो जाएगा 36a
इज इक्वल टू -225। तो ए मतलब मैंने पलट कर लिख दिया, 36A इधर लिख दिया और -225 इधर लिख दिया, तो हम ऐसे पलट कर लिख सकते हैं। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, -225 अपॉन 36। अब अगर मैं देखूं तो 3 + 6 9, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 + 2 4, 2 + 2 4 और 4 + 5 9, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने का जो टेस्ट होता है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही होता है कि सारे नंबर्स को अगर आप ऐड कर लें और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस कि वो पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया बेटा 3 12 जा 36, और ये क्या होगा 3 7 जा 21, 22 - 21 क्या हो गया 1, 1 5 15, 3 5 जा 15, अगेन 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 25 जा 75। तो a की वैल्यू आ गई -25/4, डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 25 - 24 कितना हो गया 1, 1 के आगे 0 लगाया तो 10 हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। a की वैल्यू आ गई माइनस का 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए बेटा किसका डाउट था, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। और इसके अलावा बताइए बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट हो? यश, जानवी, सिमर, सोमिल, विदार, याशिका, देवांश, बताइए बेटा। हाँ, नो सर। अवनी कोई डाउट है बेटा, बताओ। ठीक है, चलिए जी, देखिए अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और क्वेश्चंस करवाता हूँ अब मैं इसमें। देखिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर कि एक क्वेश्चन दे रखा है, द ग्राफ गिवन alongside shows the positions of a body, the graph given alongside shows the graph given alongside shows the the graph given alongside shows the positions of a body at different times, shows the positions of a body at different times, shows the positions of a body at different times. So stop, calculate the speed of the body, calculate calculate the speed of the body, calculate the speed of the body as it moves from, as it moves from first part है A to B, second part है B to C,
एंड थर्ड पार्ट है C to D, A to B, B to C और C to D, और इसमें हमें ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ को देखकर मुझे आंसर देने हैं। तो ग्राफ देखिएगा, ग्राफ क्या दे रखा है, ये जो बेटा y एक्सिस है, y एक्सिस पर हमें दे रखा है डिस्टेंस, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, y एक्सिस पर दे रखा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस दे रखा है cm यानी कि सेंटीमीटर में। ये ओरिजिन हो गया, और इस तरफ तो 0 है और इस तरफ दे रखा है 2, और इधर है x एक्सिस पर टाइम है सेकंड्स में, तो 2 के बाद 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 और 9, अब दे रखा है 1 2 3, इधर 0 है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। इन डॉटेड लाइंस को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। जो असल में जो ग्राफ होता है वो बोल्ड लाइन होती है, डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं होती, समझ रहे हैं। डॉटेड लाइन तो सिर्फ दे रखा होता है कि ये यहाँ से मतलब 5 अगर हमारा टाइम है 5 सेकेंड, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ इस वजह से दे रखा होता है। फिर 6 7 तक एज इट इज है, ये बोल्ड लाइन हो गई यहाँ तक। फिर 4 5 6 और 7, ये ग्राफ दे रखा है इस क्वेश्चन में। बेटा ये वाला जो इनिशियल पॉइंट है, ये है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, और ये वाला पॉइंट है डी। ग्राफ सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियरली दिखाई दे रहा है ग्राफ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में तो आ रहा है देखने से। यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, इसके बाद हाँ जी, इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको इसमें बताता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, द ग्राफ गिवन अलोंग साइड shows the positions of a body at different times। अलग अलग टाइम पर एक बॉडी है, उसकी अलग अलग टाइम पर क्या क्या अलग अलग पोजीशंस हैं वो दे रखी है। जैसे ये शुरुआत में टाइम है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में बॉडी चली ही नहीं थी, शुरुआत के 2 सेकंड बॉडी चली ही नहीं, यानी कि वो 0 सेंटीमीटर चली थी 2 सेकंड। फिर 3 सेकंड में थोड़ा सा आगे बढ़ गई, फिर 4 सेकंड में थोड़ा और आगे बढ़ गई, 5 सेकंड में वो कहाँ तक पहुंची, 3 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर आप समझ लीजिए कितना छोटा सा डिस्टेंस होता है, 3 सेंटीमीटर मामूली सा इतना सा। तो शायद ये किसी बॉडी की नहीं है, किसी चींटी की बात हो रही है, कि जो चींटी है वो चींटी चलती है इतनी धीरे। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखिएगा कि 5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक ये इसका जो डिस्टेंस है ये फिक्स रहा, मतलब डिस्टेंस आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब 5वें सेकंड से और 7वें सेकंड के बीच में वो बॉडी रेस्ट में रही, यानी कि रुकी रही। क्यों?
क्योंकि आप देखिए 5 सेकंड से 7 सेकंड तक उसका जो डिस्टेंस है वो 3 ही है, मतलब 3 सेंटीमीटर पर ही रुका हुआ है, डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात Yes, समझ में आ sir. गई? बताइए क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद देखिए फिर 7वें सेकंड से और 9वें सेकंड तक, 7 सेकंड से 9 सेकंड तक इसका जो डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था वो बढ़कर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, मतलब बॉडी 3 सेंटीमीटर से बढ़कर और धीरे 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 आगे 7 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, मैं लिखना भूल गया इधर, ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ठीक है, तो ए से बी ने आपको स्पीड बतानी है। हम जानते हैं कि अगर मेरे को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूं तो उससे मेरे को स्पीड पता चल जाती है। स्पीड मतलब वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्ट है v is for velocity and ab, ab का मतलब a से b तक जाने में वेलोसिटी कितनी जा रही है उसकी, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ab। बताइए बेटा क्लियर है? पार्थ और लक्ष्य क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, हाँ जी बोलो। समझ गए सभी बच्चों को? क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, चलिए तो ये हो गया स्लोप ऑफ एबी। अब स्लोप ऑफ एबी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इस वाले पॉइंट को हमने कहा ए बी सी डी, बेटा इस पॉइंट को बोल दो ई, तो ये हो जाएगा बीई अपॉन ओ ई, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है? बीई, और बेटा बेस कितना है? ए ए से ई तक, ये हो गया ए ई। अब याद रखिएगा इस क्वेश्चन में ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती आप मत करना। सबसे पहले आप देखिए बीई, बीई लेंथ ये वाली लेंथ है, मतलब ये वाली लेंथ है। इसका इनिशियल पॉइंट 0, फाइनल पॉइंट 3, तो 3 माइनस 0 से ये लेंथ आ जाएगी। 3 माइनस 0 कितना हो गया? 3। ए से लेकर ई तक वाली लेंथ, तो अब यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 से 5 कितना हो गया? 5 माइनस 2। समझ गए बेटा? Yes, sir. नहीं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर 5 लिख के कह देते हैं अरे 5 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, सीधा सीधा लिख दो। समझ गए? तो ये यहाँ ये फाइनल पोजीशन 5 और इनिशियल पोजीशन 2, तो 5 माइनस 2। ठीक है, Okay, sir. अरे समझ रहे हैं? हाँ या ना तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, अवनी समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिमर? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो 3 माइनस 0 कितना हो गया? 3। 3 और 5 माइनस 2 ये भी हो गया 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। याद रखना ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इधर वो चाहते तो मीटर में दे सकते थे पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो बच्चे फ्लो में मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। याद रखना डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और टाइम सेकंड्स में, तो उसकी यूनिट होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं। सेकंड पार्ट देखिएगा, velocity of the body when it moves from B to C, तो BC। अब यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC, BC का स्लोप इज इक्वल टू 0। रीजन में लिख देना बिकॉज BC is parallel to x axis। जो भी लाइन पैरेलल हो जाती है x एक्सिस के, उसका स्लोप 0 होता है। समझ गए?
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप सीधा सीधा, और जीरो वैसे भी हमें मालूम है जीरो क्यों है इसकी स्पीड, क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि फिफ्थ सेकंड पर बॉडी कहाँ पर थी, 3 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर थी, फिर सिक्स सेकंड भी हो गया तब भी वहीं पर है, सेवंथ सेकंड हो गया तब भी वहीं पर है, यानी कि बॉडी रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट में इसका मतलब क्या है कि हमारी वेलोसिटी क्या है, जीरो। समझ गए? यस और Yes, sir. स्लोप की टर्म्स Yes, में आप sir. ये लिख देंगे, हाँ जी, स्लोप की टर्म्स में आप ये लिख देंगे कि जब भी कभी कोई बॉडी या कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप जीरो हो जाता है। ठीक है, याशिका बता दीजिए, क्लियर है? याशिका क्लियर है? विदार Yes, sir. क्लियर है? सोमिल? यस सर। चलिए बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। अब अगला देखते हैं, हाँ जी अगला देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम सी टू डी। तो वेलोसिटी ऑफ सी डी, वी सी डी लिख देंगे इसको, वी सी डी। ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन सी डी। अब सी डी का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तभी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन पाएगा इसका। इसका परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और इसको बोल दो एफ। स्लोप ऑफ लाइन सी डी लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिएगा परपेंडिकुलर क्या है, डीएफ, और बेस क्या है, सीएफ। डीएफ अपॉन सीएफ। अब डीएफ क्या हो जाएगा, देखिए बेटा डीएफ जो है ये एग्जैक्टली ये वाली लाइन हो गई, तो इनिशियल पॉइंट 3, फाइनल पॉइंट 7, 7 माइनस 3, और जो बेस है सीएफ, सीएफ ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट 7, फाइनल पॉइंट 9, 9 माइनस 7, तो 7 माइनस 3 हो गया 4, 9 माइनस 7 हो गया 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बताइए सभी को क्लियर है? No, sir. यस Yes. समझ गए? देवांश क्लियर है बेटा? Sir? हाँ जी बताइए सभी को। Sir, ये समझ नहीं आया, 7 minus 3 upon 9 minus हाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कभी भी हम सीडी का अगर स्लोप निकालेंगे तो मैं ये देखूंगा कि सीडी का परपेंडिकुलर क्या बन पाएगा और बेस क्या बन पाएगा। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, यहाँ वाली एक परपेंडिकुलर लाइन, बेस के लिए यहाँ वाली परपेंडिकुलर लाइन। तो ये क्या हो गया डीएफ, और ये हो गया सीएफ। डीएफ अपॉन सीएफ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? फिर अगर मैं डीएफ की बात करूं तो डीएफ क्या है, डीएफ ये वाली लाइन, ये वाली लेंथ है, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, 7 माइनस 3। समझ गए? Yes, sir. उसी तरीके से अगर मैं सीएफ की बात करूं तो सीएफ ये है, इनिशियल पॉइंट 7, फाइनल पॉइंट 9, तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये इतनी लेंथ आ जाएगी, इसीलिए 9 माइनस 7 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, Okay, sir. तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो ग्राफ के क्वेश्चंस बेटा इस तरीके के आते हैं एग्जाम में, ठीक है? और ग्राफ के क्वेश्चन को देखकर सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान होते हैं क्वेश्चन, बस देखने में एक बार को टेंशन होती है कि पता नहीं क्या पूछा गया है इसमें। देखो अच्छा बेटा 1 मिनट वेट करिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर हाँ जी बेटा बताओ। सर अगर किसी बॉडी का जो स्पीड है वो डिक्रीजिंग हो रही हो तो सर उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? हाँ वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कभी भी किसी भी बॉडी की मतलब डिक्लाइनिंग अगर स्लोप होगा तो भी मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसमें देखूंगा। जैसे मान लो अगर ये जो सीडी है ये ऐसे ना होकर, ये ऐसे ना होकर बेटा ऐसे होता, ये सी और ये डी, ये ऐसे होता,
तो भी मैं ये कहूंगा कि परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, समझ गए? ओके सर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। ये दे रखा है हाँ, अगला क्वेश्चन देखें, गिवन अलोंग साइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं मिटा रहा हूं। अब क्या दे रखा है, अब मुझे जैसे यहाँ पर तो डिस्टेंस टाइम था, अब मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। नेक्स्ट है, गिवन अलोंग साइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गिवन अलोंग साइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ given alongside is a velocity time graph for a moving body, for a moving body find the velocity of the body at point C, find first part है velocity of the body, velocity of the body at point C, second part है acceleration acting on the body, acceleration acting acceleration acting on the body, acceleration acting on the body between A and B, between A and B. Third part है acceleration acting on the body acceleration acting acceleration acting on the body between B and C. Between B and C. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, मैं ग्राफ बना रहा हूं, इधर समझिएगा। अब एक दो चीजें इसमें आपके लिए थोड़ी सी नई है, लेकिन मुश्किल नहीं लगेगी, समझ जाएंगे आप सभी बच्चे। फिर भी प्रॉब्लम आए तो पूछना दोबारा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में दे रखा है टाइम इन आवर्स और वाई एक्सिस में दे रखा है वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। वाई एक्सिस में हमें वेलोसिटी दे रखा है बेटा इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिएगा
इसको किस तरीके से क्या दे रखा है इसमें ग्राफ में वो देखते हैं। जीरो 10 20 30 40 50 और 60 10 20 30 40 50 60 ठीक है। और एक्स एक्सिस में दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये दे रखा है। अब देखिएगा ग्राफ क्या दिया है इन्होंने, 0 पर 20 और 3 पर 40। जीरो पर 20 3 पर 40 और फिर 6 तक 40। अच्छा जी ये हो गया। फिर है यहाँ से 8 तक डाउन हो गया। अब ये दिया है ए बी सी डी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है सी और बेटा ये वाला पॉइंट दे रखा है इन्होंने डी। अब ये बता दीजिए ग्राफ तो सभी को क्लियर है ना। यस सर। ठीक है। अब आप देखिएगा सबसे पहले वो बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर जो टाइम दे रखा है हमको आर में और वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो वो बोल रहे हैं पॉइंट सी पर आप बताइए वेलोसिटी कितनी है। तो पॉइंट सी पर अगर मैं देखूं वेलोसिटी तो कितनी दिखाई दे रही है 40 किलोमीटर पर आवर। यस सर। ठीक है। अब इसमें ना कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसमें तो आप सीधा सीधा लिखेंगे एज इट इज। मैं भी लिख देता हूँ एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ मैं इधर लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट as it is evident as it is evident from the graph as it is evident from the graph that velocity at point C that velocity at point C is 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो समझ में आ गया सभी को। यस सर। ये तो क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी। ए से लेकर बी तक बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है। तो हम ना ये जानते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम केवल एक चीज निकाल सकते हैं वो है स्लोप। कि अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूँ तो उस स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कहानी। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालेंगे हम तो वो तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का मैं एरिया निकालता हूँ तो वो आ जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
याद है ना सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो बस बेटा वही काम करना है। हाँ जी, पूछ रहे हैं कुछ? सोमिल बताइए, कोई डाउट है? सोमिल, वेदार, कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी ये वेलोसिटी, सॉरी ए और बी ये दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट में मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन acting on the body between A and B is equal to slope of line AB। अच्छा, AB लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? अब जैसे ये पॉइंट्स दे रखे हैं A B C D, बेटा इस पॉइंट को बता दीजिए E। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस BE अपॉन AE। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BE और बेस क्या है AE। तो BE क्या हो जाएगा यहाँ पर? फाइनल पॉइंट जो है वो 40 और इनिशियल पॉइंट क्या है 20, तो 40 माइनस 20। चलिए जी, और AE क्या हो जाएगा? AE फाइनल पॉइंट है 3, इनिशियल पॉइंट है 0, 3 माइनस 0। 40 माइनस 20 कितना हो गया? 20, 3 माइनस 0 हो गया 3, 20 अपॉन 3। यूनिट क्या लिखूंगा इसकी, बताएंगे? कोई भी बच्चा बता दो इसकी सर यूनिट क्या लिखूंगा? सर किलोमीटर पर आवर। नहीं, मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ बेटा। कोई भी बच्चा बताए मीटर पर यूनिट। सेकेंड। नहीं नहीं, मीटर पर सेकंड तो फिर से वेलोसिटी की स्पीड यूनिट हो गई, और किलोमीटर पर आवर वो भी वेलोसिटी की यूनिट हो गई। आप ये बताओ, मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? सर स्क्वायर में आएगी। स्क्वायर में आएगी, तो क्या बोलोगे उस यूनिट को, बताओ तो सही। जैसे डिस्टेंस होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में, तो एक्सेलरेशन की यूनिट हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आर में है, तो यहाँ पर क्या बोलूंगा बताओ? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यस सर। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही समझ गए ये आप। इसको बोलेंगे हम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। समझ गए? बस यही चीज इसमें समझाने वाली थी कि इसमें कहीं आप लोग गलती ना कर बैठे। ठीक है, तो जब डिस्टेंस मीटर में होता है और टाइम जो है वो सेकंड में होता है, तब तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखोगे वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसी से समझ में आ गया कि हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आर में। ठीक, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अगला देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी। बी और सी में, बी और सी के बीच में बॉडी में कितना एक्सेलरेशन है? Acceleration acting on the body between B and C
इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन बीसी। ये जो बीसी लाइन है इसका स्लोप बताना है। अब स्लोप क्या हो जाएगा इसका? जीरो, जीरो, बिकॉज BC is parallel to x-axis। तो अगर कोई भी लाइन x-axis के पैरेलल होती है तो बेटा उसका स्लोप हो जाता है जीरो। और वैसे भी समझ में आ रहा है कि 3 घंटे का जो टाइम था उसमें इसकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। चौथे घंटे में भी 40 किलोमीटर पर आवर, पांचवें घंटे में भी 40 किलोमीटर पर आवर और छठे घंटे पर भी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब 3 घंटे से 6 घंटे के बीच में इसकी स्पीड कांस्टेंट बनी रही 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ये कार चल रही है। ठीक है, इसका मतलब इसमें किसी भी तरीके का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। मतलब स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वो जीरो हो गया। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, पार्ट बताइए, पार्ट समझ रहे हैं आप? यस सर। जानवी, जानवी, देवांश, अवनी, सिमर, सुमिल, यश, याशिका, बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब मैं चलता हूं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें है द स्पीड टाइम ग्राफ of an ascending passenger lift। ascending passenger lift का मतलब क्या है? वो लिफ्ट जो मतलब पैसेंजर्स को लेकर ऊपर की तरफ चलती है। ascending passenger lift is given alongside अब यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूं मैं, इस तरफ दे रखा है। तो टाइम दे रखा है सेकंड में, स्पीड दे रखा है मीटर पर सेकंड। टाइम है सेकंड में, स्पीड है मीटर पर सेकंड में। और ये कितना दे रखा है? 0 1 2 3 4 5 6। 0 1 2 3 4 5 और 6। और ये एक वैल्यू दे रखी है बीच में 4.6। ये वाली 4 और 5 के बीच में एक वैल्यू दे रखी है बेटा 4.6। और इधर दे रखा है 2 2 का गैप। 0 2 4 6 8 10 और 12। अब फिर 10वें सेकंड तक ये सेम चीज रहती है, इसकी स्पीड सेम रहती है 4.6 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड तक ये सेम रहता है। और फिर उसके बाद इसकी जो स्पीड है वो घटती है और घट के हो जाती है
2 सेकंड में 10 से 12 के बीच में ये डाउन होता है ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ ड्रॉ करें सभी बच्चे, और उसके बाद देखिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट? What is the acceleration of the lift? A part during the first 2 seconds. During the first 2 seconds. Question mark. B part है between second and 10th second. Between second and 10th second. और C part है during the last 2 seconds. During the last 2 seconds. ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये आप लोग करके और इसकी फोटो खींच के, जो भी होमवर्क आपको भेज रहा हूँ बेटा उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप जरूर करें इंडिविजुअली, ग्रुप पर मत डाल देना। होमवर्क करें और होमवर्क करने के बाद में उसकी फोटो खींच के मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप करें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ये आप मेरे को फोटो खींच के भेजना, इसकी होमवर्क करके भेजिएगा, ठीक है। सभी को क्लियर है? ओके सर। ये आपका आज का